कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज पाकिस्तान के ऐसे माया नाज़ हीरो आप उसे कह रहे हैं या विलन कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने अक्सर उसकी फ़िल्में देख रखी होंगी, लेकिन आप उसकी शक्ल से वाक़िफ़ नहीं होंगे या उसके नाम से वाक़िफ़ नहीं होंगे। लेकिन जब आप उसकी शक्ल देखेंगे या कोई फ़िल्म देखेंगे तो आप उसको पहचान जाएँगे। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ ज़ाहिर शाह की। नाज़रीन ग्रामी, जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान अलहदा-अलहदा हुए तो 1948 में आके ज़ाहिर शाह ने फ़िल्मी दुनिया में काम करने का सोचा। बचपन में ही उसे एक्टिंग करने का शौक़ था, तो जब वो जवान हुआ तो उसने यूँ करना कि कुछ दिन मज़दूरी करनी, पैसे इकट्ठे करने, फिर लाहौर में वो आ गया पैसे इकट्ठे करने के बाद और लाहौर स्टूडियो में बाहर आके उसने चाय वाले के पास बैठ जाना। नाज़रीन ग्रामी, उसका मामूल ये बन गया कि उसने 5-6 दिन मज़दूरी करनी, जो पैसे मिलने वो पैसे लेके लाहौर स्टूडियो के सामने चाय वाले के पास आके बैठ जाना। यूँ नाज़रीन ग्रामी काफ़ी अरसा वो बैठा रहा, हीरो आते और जाते, हीरोइन आती और जाती, सूट-बूट पहना होता वो सबको देखता रहा, लेकिन उसे मुनासिब भी ना लगा और ऐसे कर भी नहीं हो सकता था कि किसी हीरो या हीरोइन को रोके और उनसे काम माँगे, तो इस तरह वो अच्छा भी नहीं लगना था। यूँ नाज़रीन ग्रामी, जो सपोर्टिंग रोल होते हैं उसके लिए अक्सर उस चाय वाले के पास कोई ना कोई बंदे बैठे रहते थे फ़िल्मों में काम करने के लिए। यूँ नाज़रीन ग्रामी, अदाकार ज़ाहिर शाह ने अपने पल्ले से उनको चाय पिलानी शुरू कर दी और आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों से वाक़फ़ियत करी। वाक़फ़ियत बनाने के बाद वो उसके अंदर जाना शुरू हो गए सैलमा में और वहाँ पे जाके उसने प्रोड्यूसर से मिलना शुरू कर दिया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उसे छोटे-छोटे सपोर्टिंग रोल मिलना शुरू हो गए। नाज़रीन ग्रामी, 1972 तक वो छोटे-छोटे सपोर्टिंग रोल करते रहे। उसके बाद उन्हें एक फ़िल्म मिली, फ़िल्म में बतौर हीरो वो काम करना शुरू हो गए। मेन किरदार था, उसके बाद उसे 4 फ़िल्में और मिली, 5 फ़िल्मों में उसने मेन किरदार हीरो का रोल अदा किया। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, किस्मत को ख़राब कह लें या जो भी कह लें, उसकी 5 की 5 फ़िल्में ही फ्लॉप हो गई, वो ना चल सकी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उसको लोगों ने मज़ीद फ़िल्में देनी बंद कर दी। अब वो परेशानी की हालत में था और पहले की तरह फिर छोटे-छोटे सपोर्टिंग रोल उसने करना शुरू कर दिए। एक दिन नाज़रीन ग्रामी, एक प्रोड्यूसर ने उसे विलन का रोल करने का बोला। यूँ नाज़रीन ग्रामी, पहली दफ़ा ज़ाहिर शाह ने विलन का रोल अदा किया, जो कि सुपर से सुपर हिट रहा। नाज़रीन, उसके बाद ज़ाहिर शाह ने पीछे मुड़ के ना देखा, वक़्त गुज़रता गया, फ़िल्में आती गई, हीरो बदलते गए, नए-नए हीरो आते गए, लेकिन जो विलन का रोल ज़ाहिर शाह ने अदा किया वो बरजमान रहे अपनी सीट के ऊपर और उसने वो मुकाम किसी और को हासिल ना करने दिया, जो उसने खुद हासिल कर लिया था। नाज़रीन ग्रामी, ज़ाहिर शाह तबीयत के बड़े सादा इंसान थे और खुश अखलाक से पेश आने वाले इंसान थे। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत ने साथ ना दिया और वो सदाबहार हीरो तो ना बन सके, लेकिन सदाबहार विलन ज़रूर बन गए। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी लोगों ने उसकी विलन वाली एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहा और पसंद किया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, प्रोड्यूसर भी उसे हर फ़िल्म में लेना शुरू हो गए। यूँ कह लें कि उसके बगैर, उस विलन के आने के बगैर फ़िल्म फ्लॉप होने का डर होता था और उसे काफ़ी ज़्यादा फ़िल्में मिलना शुरू हो गई। नाज़रीन ग्रामी, किस्मत ने फिर साथ ना दिया और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर ज़वाल आना शुरू हो गया। जब फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर ज़वाल आया तो अदाकार ज़ाहिर शाह भी परेशान हो गए और उनके ऊपर भी ज़वाल आना शुरू हो गया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, फ़िल्मों की दुनिया से निकल के वो स्टेज ड्रामों की दुनिया में आ गए, थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, थिएटर में कुछ अर्सा काम करने के बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं थिएटर के लिए नहीं बना हूँ। तो उसने ये ऐलान किया कि देखिए, मैं फ़िल्मी दुनिया से थिएटर में आया हूँ, लेकिन मैं थिएटर के लिए नहीं बना, मैं फ़िल्मों के लिए ही बना था। तो लिहाज़ा उसने थिएटर को खैराबाद कह दिया और ये काम छोड़ दिया। नाज़रीन ग्रामी, यूँ अदाकार ज़ाहिर शाह फ़िल्मी दुनिया से भी दूर हो गए और थिएटर से भी दूर हो गए और घर में अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी। उसके बाद नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा को कोई काम ना मिला और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी दौलत भी ख़त्म हो गई और नहायत ही कमज़ोरी और गरीबी की हालत में 2017 को 90 साल की उम्र में अदाकार ज़ाहिर शाह वफ़ात पा गए और आज भी उनकी कब्र लाहौर में है और लाहौर में ही उसका जनाज़ा वग़ैरह पढ़ा गया और वहाँ पे उसको दफ़नाया गया। अल्लाह ताला उनको माफ़ फ़रमाए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।